लोकसभा चुनाव के लिए भले ही अभी न तो तारीखों का ऐलान हुआ है और न ही अलग अलग दलों के द्वारा उम्मीदवार उतारने की शुरुआत की गई हो, लेकिन इन सबके बीच बिहार की सियासत से बड़ी खबर यह है कि जदयू ने सबसे पहले उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करनी शुरू कर दी है। और इसी क्रम में आज जदयू ने अपने एक उम्मीदवार के नाम की आधिकारिक घोषणा की है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और जदयू से जुड़ी यह बड़ी खबर लोकसभा चुनावों को लेकर है कि जदयू ने लोकसभा चुनाव को लेकर के अपने पहले आधिकारिक उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। और यह सब भी तब हुआ है जब इंडिया गठबंधन यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर बने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में अभी फिलहाल भले ही सीटों का बंटवारा अलग अलग दलों के बीच में नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले ही नीतीश कुमार ने अपनी जो राजनीतिक रणनीति है उसे आगे बढ़ाते हुए लोकसभा चुनाव को लेकर के अपने पहले उम्मीदवार के नाम की घोषणा आज यानी कि बुधवार को कर दी है। दरअसल जदयू ने जिस अपने पहले लोकसभा उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है, यह घोषणा अरुणाचल प्रदेश को लेकर है। अरुणाचल प्रदेश में इसी वर्ष लोकसभा के चुनाव के साथ ही विधानसभा के भी चुनाव होने हैं और इन चुनावों को लेकर के जदयू अभी से तैयारी में जुट गई है। इसी क्रम में जदयू ने लोकसभा चुनाव को लेकर के अरुणाचल प्रदेश पश्चिमी सीट के लिए रूही तुवांग के नाम की घोषणा की है, जो मौजूदा समय में अरुणाचल प्रदेश जदयू के अध्यक्ष हैं। यानी कि रूही तेंगुंग, जो कि वहां पे अरुणाचल प्रदेश में जदयू के पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको अब चुनाव में लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए जदयू ने आज घोषणा की है। और उनके नाम की घोषणा जदयू एमएलसी तथा पार्टी के महासचिव अफाक अहमद खान ने बुधवार को की है। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशानुसार उन्होंने उनके नाम की घोषणा लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर अरुणाचल पश्चिम सीट से की है और यह लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान जदयू के आधिकारिक उम्मीदवार होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ होने वाले विधानसभा के चुनाव के दौरान पार्टी वहां पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ेगी। यानी कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने अपने पहले आधिकारिक उम्मीदवार की जो घोषणा की है वह अरुणाचल प्रदेश में की है। और इतना ही नहीं, यह भी घोषणा कर दी है कि अरुणाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी जदयू अपना उम्मीदवार उतारेगी। इसके साथ ही अगर मैं आपको बताऊं तो यह भी है कि न केवल जदयू ने पहली बार अपने लोकसभा उम्मीदवार को लेकर के कोई घोषणा की है, बल्कि अगर याद करें तो दिसंबर के महीने में इसके पहले देवेश चंद्र ठाकुर को लेकर के भी इसी प्रकार की एक बड़ी खबर आई थी, जब देवेश चंद्र ठाकुर जो बिहार में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए कहा है और वे जदयू के आधिकारिक उम्मीदवार सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से होंगे। हालांकि उनके नाम को लेकर के जदयू की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर ने खुद इस बातों को कहा है कि उनके नाम पर नीतीश कुमार सहमत हैं। नीतीश कुमार ने पार्टी के नेताओं के सामने ही यह बातें कही है कि देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से हमारी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तो जहां देवेश चंद्र ठाकुर के नाम को लेकर के पहले खबर आई कि वे जदयू के लोकसभा के उम्मीदवार होंगे सीतामढ़ी क्षेत्र से, वहीं अब यह दूसरी खबर अरुणाचल प्रदेश पश्चिमी संसदीय क्षेत्र से लेकर के है, जहां से जदयू के अरुणाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रूही तुंगोंग को लेकर के ये बातें सामने आई है कि उन्हें पार्टी ने अपना पहला आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया है। और लोकसभा चुनाव के लिए एक तरीके से नीतीश कुमार ने रणभेरी बजाते हुए अपने उम्मीदवारों के रूप में पहले उम्मीदवार की आज नाम की घोषणा की है, वो अभी उस समय में जब इंडिया गठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह जो एक बड़ी रणनीतिक पहल है, इसके तहत अब आगे आने वाले समय में और क्या क्या किन किन उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा जाता है, कहां कहां से जदयू उम्मीदवार उतारती है, किन किन राज्यों में जदयू चुनाव लड़ेगी, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज फॉर नेशन पे।